गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं सीटेट मेरा क्लियर हो चुका है। फिलहाल मैं डीटीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूं। तो गाइज मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सीटेट में आप ऐसे 5 ऐसे टिप्स जो है फॉलो करके आप सीटेट आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीटेट क्लियर करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 डेज बचे हैं। उसको आपको किस तरह से यूज करना है ये आपको सोचना है। आपको उसको समय गंवाना है, उसको अच्छे से मतलब यूज करना है, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट के बाद सीटेट क्लियर करने के बाद बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो अभी निकल रही हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। इसलिए 30 डेज को आपको इस तरह से यूज करना है ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो 5 ऐसे टिप्स में आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ कि सीटेट में आपको पता है कि पेडालॉजी बहुत ज़्यादा आता है और पेडालॉजी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो फर्स्ट में आपका है पेडालॉजी। पेडालॉजी आपको इस तरह से कीजिए जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे का होता है ना पेडालॉजी ही समझ में नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता, जिससे उनका पेपर जो है क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको पेडालॉजी को सीरियसली लेना है। ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि हो जाए, नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, हमें पेडालॉजी ही हमें गिरा देता है, जिससे हमारा सीटेट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। सीटेट में 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन आपके थ्योरीज बाय आते हैं और 75 क्वेश्चन होते हैं जो पेडालॉजी के होते हैं। इसलिए 75 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको पेडालॉजी करना मस्ट जरूरी है, ठीक है। और पेडालॉजी में आपको ये बता दूं कि 5 सब्जेक्ट होते हैं आपको सीटेट फर्स्ट में। तो आपको ये नहीं कि पांचों सब्जेक्ट के अलग अलग पेडालॉजी पढ़ना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हो पेडालॉजी को, तो वही चीज आपको सभी क्वेश्चन में, सभी मतलब सब्जेक्ट में आपका काम आता है, ठीक है। तो पेडालॉजी को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकंड में है आपका पी बाई क्यू करना कितना मस्ट है ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ। क्योंकि पी बाई क्वेश्चन आप करने स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठी नहीं हूँ, घर में बैठ के मैं पेपर दे रही हूँ। क्वेश्चन इतने रिपीटेड होते हैं, आप कितने भी मतलब जिसने भी सीटेट दिया है उससे आप पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने रिपीटेड होते हैं। इस वजह से आपको पी वाई क्यू करना बहुत ज़्यादा मस्ट जरूरी है। मैं जब पी वाई क्यू करती थी, जब मैं फिर मॉक टेस्ट लगाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, तो उससे मेरे 5-6 नंबर ऐसे ही बढ़ जाते थे। बहुत ज़्यादा रिपीटेड, मैथ में, ईवीएस में, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, सारे सब्जेक्ट में आपके जो होते हैं रिपीटेड होते हैं। तो आपको पी वाई क्यू करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आपको इतना करना है कि 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में कम से कम आपको एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। पेपर 1 में, पेपर 2 में लगाना 6 घंटे आप लोगों को बहुत ज़्यादा निकालना ज़रूरी है, तभी आपका जो है सीटेट क्लियर हो सकता है। उसके बाद आप अगर जो चीज़ आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से 1 लाइनर पेज में उसको क्या कीजिए, डाउन कर लीजिए, और उसके बाद सोते उठते बैठते अपने तकिए के नीचे रखिए और उसके बाद इसको पढ़ सकते हो, जिससे आपका जो है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। पी वाई क्यू में जब मैं सीटेट का पेपर दे रही थी, सीटेट का पेपर मैंने जिस दिया था, तो मैं इसी तरह से मैंने 1 लाइनर का जो है बना लिया था मैंने पेज में, और उसे मैं करती थी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरा सीटेट के दौरान ही बनाया गया मेरा 1 लाइनर पेज है, जो अब देखिए छप गया है इधर से उधर। तो आप चाहो तो आप भी इस तरह से बना सकते हो। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप एक लाइनर में लिख सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो बार बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है कि आपको मतलब कुछ लोग होते हैं पी बाई क्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अब उनको थ्योरी कुछ समझ में नहीं आते हैं, तो उससे वो ऐसा लगता है उनको कि अब क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे करें पी बाई क्यू, कैसे मॉक टेस्ट लगाए, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थर्ड में। तो आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद आप पी बाई क्यू अच्छे से लगाइए, और पी बाई क्यू में ही आप लगाते रहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग कह रहे थे कि मैम नोट्स दे दीजिए, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, मैंने सचिन सर से ही नोट्स लिया था।
तो उसमें मैंने जब डाउनलोड करवाया है नोट्स को, तो नोट्स में मेरे हर पेज में मेरा नंबर लिखा हुआ है, हर पेज में नंबर लिखा हुआ है। तो इस वजह से मैं वो नोट्स आप लोगों को नहीं दिया मैंने टेलीग्राम में, क्योंकि मैं अपना नंबर पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ गाइस, आप लोग समझ सकते हो। इस वजह से अगर आपको नोट्स चाहिए तो सबसे पहले आप मैराथन वीडियो देखिए सचिन सर का, वहीं से मैंने देखा था। वो जो भी नोट्स में लिखा है वही मैराथन में वो पढ़ाते हैं, ठीक है, नोट्स के जरिए ही वो मैराथन में ही पढ़ाए हैं। तो वहाँ से आप समझिए, जो आपको समझ में नहीं आया है आता है वो इस टाइप से आप वन लाइनर लिख लीजिए, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। एक बार आप उनकी वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं उनकी वीडियो इतनी अच्छी लगती थी, पढ़ने में इतना समझ में आता था, इतनी ईजी लेवल में वो बताते थे कि मैं आप लोग बता नहीं सकती थी। 8 बजे उनका लाइव क्लासेस आता था, मैं बैठी रहती थी फ़ोन खोल के, कब उनका लाइव क्लासेस आएगा और मैं कब देखूंगी। खाना बनाते बनाते ही मैं उनकी लाइव क्लासेस देखती थी, इतना इंटरेस्ट आता था। तो ये चीज़ आप लोग को भी करना है, ठीक है। थर्ड में आता है गाइज आपका पैसेज। पैसेज में आपका होता है हिंदी, संस्कृत, और जिन्होंने इंग्लिश लिया है उनके लिए मैं बता दूं, पैसेज का भी रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उसको मतलब अगर ज़्यादा नहीं कर सकते पैसेज को, तो 1-2 बार, यानी कि एक दिन में अल्टरनेट डेट में आप उसको कर सकते हो पैसेज को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पैसेज ही हमारा एग्जाम हॉल में हमारा टाइम वेस्ट कर देता है। तो इस वजह से आपको पैसेज भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्या होता है कभी कभी जो होता है ना, हमें क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता है पैसेज में, तो हमें कभी पैराग्राफ 1 का जो क्वेश्चन होता है वो हमें पैराग्राफ नीचे में दे रखता है, और हम ऊपर की लाइनिंग में देखने लग जाते हैं, और उस समय हमारा एक 5 मिनट 10 मिनट इस तरह से वेस्ट हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो ये इस पैसेज का भी आपको पूरे अच्छे से मतलब रिवीजन करना है, अच्छे से करना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। फिफ्थ में आता है आपका रिवीजन। ओके, सब कुछ करने के बाद आपको एक बार रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। PYQ लगा लिया, उसके बाद आपको रिवीजन करने का भी समय चाहिए, ठीक है। तो ये से चीज़ अगर आप लोग करते हो तो आपका सीटेट पास होने से बिल्कुल भी कोई भी नहीं रोक सकता है, बिल्कुल भी। आपका 120 नंबर या नंबर तो कहीं नहीं गए, आपने सही से कर लिया तो आपके 130 प्लस भी आ सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मेरे आए हैं। ओके, तो बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को, हर चीज़ को क्लियर रखिए और अच्छे से मतलब पेपर की तैयारी कीजिए, ताकि आपका सीटेट अच्छे से पास हो। तो गाइज मेरे ही पास यही इतनी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को बताने के लिए। अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर कोई भी आपको डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे, मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।